श्री ज्ञान समुच्चय सार जी। परिवानंद परम ज्योति चिदानंद घनात्मनं स्वयं रूपं समं सुतं निंदे स्थाने नमस्कृतं। बोलिए आचार्य प्रवर सतवर परंतन आचार्य महाराज की जय हो। श्री ज्ञान समुच्चय सार जी आदिराज की जय हो। वाचन चल रहा है श्री ज्ञान समुच्चय सार जी और आचार्य प्रवर सतवर तारक जी इस ग्रंथ में ज्ञान के संपूर्ण सार को दिया है। इस लोक में ज्ञान का सार देती है अपने परमात्मा पद को पहचानना। मेरा आत्मा ममल शुद्ध स्वभाव शुद्ध गुणों का पिंड है, उसमें मलिनता का प्रवेश नहीं हुआ। जो आदि से ममल अर्थात कर्म रहित ही है, कर्म तो संयोग में दिखाई देते हैं। ममात्मा ममलम शुद्ध, लेकिन वो तो ममल है, शुद्ध है। ऐसा ममात्मा शुद्धात्मनम, जो जीव अपने आत्मा को शुद्धात्मा स्वीकार करता है, जो जीव अपने को ऐसा शुद्ध वीतराग स्वभाव में सिद्धांत करता है, वह जानता है, उसे भिन्नता भाषित होती है कि देह अस्त्रोपी अधीच्छा। उसे बोध होता है कि हो इस देह में रहते हुए भी मैं तो अधे। उसे भिन्नता भाषित होती है कि देखो 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 देखो, अनादिकाल से इस देह को अपना मान रहा था, तो इस 84 लाख योनियों में परिपूर्ण करता था। लेकिन बोध होता है कि इस देह में रहता हुआ तो मैं अधे ही हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। परमात्मा परमात्मा ध्रुवम, मैं तो वो परमात्मा ध्रुव शाश्वत सत्ता हूँ जो लोकालोक को प्रकाशित करती है। ऐसा बोध होता है, और जिन्हें ऐसा बोध होता है वो ज्ञान के संपूर्ण सार को जानते हैं। जिन्हें ऐसा बोध होता है कि ममात्मा ममलम शुद्धम, कर्म मल विकार तो एक समय की अवस्था में, कर्म मल विकार तो ऊपर से लादा हुआ बोझ है, लेकिन आत्मा तो जो कभी मलिन ही नहीं हुआ, जो ममल है, जिससे मल का कोई संबंध नहीं जुड़ा, जिसने मल को कभी ग्रहण नहीं किया, वो आत्मा ममल और शुद्ध है। ममात्मा शुद्धात्मनम, वो शुद्ध आत्मा ही है, शुद्ध आत्म प्रदेशी है। जो ऐसा तत्व का प्रगाढ़ सिद्धांत करते हैं, जो ऐसा अंतर से गहरा स्वीकार करते हैं, गहराई से स्वीकार करते हैं, उन्हें बोध होता है कि देह में रहता हुआ भी ये अधे है, निराकार है। देह भिन्न जानने में आती है, आत्मा भिन्न जानने में आता है। ये देखो, देह में स्थित रहने वाला ये परमात्मा ये इससे भिन्न है। मेरा आत्मा तो शाश्वत परमात्मा स्वरूप है। लगे संसार में जो परिभ्रमण कर रहा है या वो संयोग है, वो कर्म की अवस्था है। लगे जो संसार से जिसका कोई संबंध नहीं है, संसार का जिसे कोई भान नहीं है, कि वो मेरा आत्मा परमात्मा है। कि संसार में परिभ्रमण करते हुए भी परमात्मा है, कि लगे हाँ है ना, क्यों है? स्वभाव से देखो तो परमात्मा ही है, परिपूर्ण ही है। तो भैया स्वभाव से परमात्मा है ना, पर्याय में तो नहीं है। भैया देखो, पर्याय दृष्टि के कारण ही तो अनंत काल से संसार में भटके हैं, पर्याय के दृष्टि के कारण ही तो अनंत काल से संसार में रोए हैं। भगवान जी अब तो आत्म प्रसाद जगा रहे हैं, जो पर्याय में है उसे देख ही नहीं रहे, जो परम पारणामिक स्वभाव में है उसी को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हो भैया? क्योंकि जो परमात्मा शक्ति है, जो परमात्मा है, जो पूर्ण स्वभाव है, उसका आश्रय लेने से ही ये ज्ञान का समुच्चय सार प्रकट हो जाएगा, ज्ञान समुच्चय सार प्रकट हो जाएगा, ज्ञान का समुच्चय सार आ जाएगा। जो अपने अंतर में ही विद्यमान है, अपना परमात्मा, अपना वीतराग तत्व, अपना शुद्ध बुद्ध केवल ज्ञान में चतुष्ट स्वरूप, इन्हें वो प्रकाशित हो जाए।
इसलिए पर्यायों की चिंता छोड़ के, परिणमन की चिंता छोड़ के, पर पदार्थों की चिंता छोड़ के एक ही सत्य स्वीकार किया है। वो स्वीकार किया है इस देह में रहते हुए भी अधेय पूर्ण मैं आत्मा परमात्मा ध्रुव शाश्वत शक्ति, मुझे पर्याय परिणमन परभाव विकार ये है ही नहीं। एक बार वो इस गाथा का वांचन कर रहा है, फिर अगली गाथा इसी के आधार से बहुत विशेष गाथा आ रही है अगली। आप एक बार और इस सत्य को ग्रहण करो। आचार्य भगवान जो कह रहे हैं सार ज्ञान का संपूर्ण जो सार कह रहा है उसे पी जाओ अंतर से, जिज्ञासा की अपनी अंतरात्मा की प्यास से ये ज्ञान में गंगा रूप अमृत को पी जाओ। गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं, क्या कह रहा है? ममात्मा ममलम शुद्धम। कैसा है मेरा आत्मा? के लिए जिसमें ना मल था ना है और न कभी होगा, जिसने तीनों काल मल को स्वीकार नहीं किया, अपने प्रवेश नहीं होने दिया, जो मल से सदा भिन्न ही रहा, जैसे कीचड़ से कमल सदा भिन्न ही रहता है, ऐसे ही जो कर्म मल संयोग के बीच में भी कर्म मल से सदा भिन्न ही रहा, जिसने मल को कभी स्पर्श ना होने दिया अपनी चेतना से, जिसने मल से कभी अपने गुणों को मलिन नहीं होने दिया, जिसने मल को कभी स्वीकार नहीं किया, ऐसा ममल मैं आत्मा शुद्ध अपने स्वभाव से शुद्ध। कैसा है? मम आत्मा शुद्धात्मनम, वो मेरा आत्मा शुद्ध आत्म प्रदेशी है, जिसके अंतर शुद्धता का कभी अभाव नहीं हुआ, जिसका संपूर्ण प्रदेश ही शुद्ध है, जिसकी शुद्धता का बखान जिनेंद्र कर रहे हैं। ऐसा मेरा आत्मा स्वयं शुद्ध आत्मा है। ऐसा जो ज्ञानी जन जानते हैं, ऐसा जो भव्य आत्मा श्रद्धान करते हैं, ऐसे सत्य को जो अंतर आत्मा से पी जाते हैं, वे भक्त जी देह स्तोपी अधेचा, इस देह में स्थित आत्मा को इस देह से भिन्न जानते हैं कि ये मेरा जो आत्मा है वो इस देह में रहते हुए भी इस देह से भिन्न अदेही निराकार चेतन स्वरूप है। चेतन में वीतराग शक्ति है, पूर्ण ज्ञान प्रकाश का स्वामी है, केवल ज्ञान दर्शन इसमें वसरा है, अनंत शक्तियों का पुंज है। इस देह से भिन्न उस आत्मा को जानते हैं, ऐसा जानते हैं ममात्मा परमात्मनम ध्रुवम, वो मेरा आत्मा परमात्मम ध्रुवम परमात्मा ही है, शाश्वत स्वरूप परमात्मा है, जिसका कभी क्षण क्षय नहीं होगा। ऐसा अक्षय स्वरूप वो मेरा आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा जो अनुभव करते हैं भैया वो ज्ञानी, ऐसा जो स्वीकार करते हैं वो ज्ञानी, ऐसा जो स्वीकार करते हैं उनका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, उनका विज्ञान में मार्ग प्रशस्त होता है, वे सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, सम्यक ज्ञानी हो जाते हैं, मोक्ष मार्ग के प्रतीक हो जाते हैं, वो मुक्ति के मार्ग को अंगीकार कर लेते हैं। देखो भैया अब अगली गाथा में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? जो ऐसे परमात्मा ध्रुव स्वभाव को जानता है, जो स्वयं को शुद्धात्मा जानता है, जिसके अंतर में मैं आत्मा ही शुद्ध हूं, देह से भिन्न हूं, स्वयं अधेय हूं, ममल शुद्ध गुणों का भिन्न हूं, जो ऐसा जानते हैं उनके अंतर में नमस्कार उत्पन्न होता है, वंदन। जो रोज चैत्यालय सर पटकते हैं उन्हें नमस्कार नहीं होता, जो रोज माला सरकाते हैं उन्हें नमस्कार नहीं होता, जो रोज नवकार मंत्र पढ़ते हैं उन्हें नमस्कार नहीं होता, जो लोग पूजा करते हैं उन्हें नमस्कार नहीं होता, जो लोग रोज पाठ करते हैं उन्हें नमस्कार नहीं होता। फिर नमस्कार कैसे होता है? आचार्य तारतम्य स्वामी जी कहते हैं त्रि अक्षरम च एकत्व, तीन अक्षर के एकत्व से नमस्कार का उदय होता है। त्रि अक्षरम च एकत्व, वो अक्षर तीन कौन कौन से हैं? गुरुदेव का कहना है, आचार्य तारतम्य स्वामी जी कह रहे हैं तीन अक्षर के एकत्व से नमस्कार उत्पन्न होता है। त्रि अक्षरम च एकत्व,
3 अक्षर में एकत्र करने से नमस्कार उत्पन्न होता है। 3 अक्षरों के एकत्र से अक्षर अक्षय शक्ति को कहते हैं, जिसका कभी क्षरण ना हो। जो अक्षर स्वरूप है, अक्षर स्वभाव है, उसे अक्षर कहा जाता है। त्रिअक्षर 3 अक्षरों की यहाँ चर्चा चल रही है। च एकत्वम, उसमें एकत्र करने से नमस्कार उत्पन्न होता है। ये कौन से है वो 3 अक्षर? ओम नमः संयुक्ता। ओम नमः, ये वो 3 अक्षर है जिनको गुरुदेव यहां कह रहे हैं कि ओम नमः संयुक्तम। इन 3 अक्षरों को ओमकार, ओम नमः, इन 3 अक्षरों के एकत्र से जो संयुक्त होता है, नमः संयुक्तम। जो ओम नमः, अपन तो जीवन भर के ओम नमः की जाप, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः शुद्धात्मा नमः, ओम नमः कहते कहते अपना जीवन निकल गया। एक नमस्कार उत्पन्न हुआ। देखो गुरुदेव क्या कह रहा है, ओम नमः संयुक्तम। जो भव्य आत्मा 3 अक्षर से एकत्र प्राप्त करता है, वो 3 अक्षर कौन से? कह रहे ओम नमः। ओम नमः ये 3 अक्षर है। नमः संयुक्तम, जो जीव इन 3 अक्षरों के नमस्कार से संयुक्त होता है, उसके अंदर क्या घटता है गुरुदेव? नमः नमामि उत्पन्ना। जिस शक्ति को वो नमस्कार करता है, वो शक्ति उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। गुरुदेव की सीधी सीधी सी बात है कि 3 अक्षर के एकत्र से, ओम नमः के एकत्र से, ओम नमः की संयुक्तम, ओम नमः से संयुक्त होने से भैया जिसको नमस्कार किया जाता है, जिसको वंदन किया जाता है, जिसकी स्तुति की जा रही है, जिसकी भक्ति की जा रही है, जिसका बहुमान किया जा रहा है, नमः नमामि उत्पन्नम, जिसको नमस्कार किया जा रहा है, वो नमस्कार करने योग्य परतत्व वो स्वयं उत्पन्न हो जाता है। भैया सच्चा नमस्कार तो उसी समय है। देखो गुरुदेव ने कहा, ममात्मा ममलम शुद्धम, ममात्मा शुद्धात्मम ते स्तोति अदेहि च ममात्मा परमात्मनम। आचार्य भगवान ने कहा था ना कि वो आत्मा ही शुद्धात्मा है, वो आत्मा ही ममल स्वभावी है, वो आत्मा ही अनंत शुद्ध गुणों का पिंड है, वो आत्मा ही परमात्मा है, इस देह से भिन्न है। अब वो कह रहे हैं ओम नमः भी संयुक्ता। जो ऐसे 3 अक्षर से एकत्र करके, 3 अक्षर से एकत्र करके, अर्थात 3 अक्षरों से जुड़ान करके अक्षर अंतर की ओर ले जा रहे हैं। कौन से 3 अक्षर अंतर की ओर ले जा रहे हैं? ओम नमः। ये ओम नमः का उच्चारण पहले ये अंतर की ओर ले जा रहा है, एक दृष्टि अंतरोन्मुख कर रहा है, एक अक्षर स्वभाव की वर्तना को दिखा रहा है। ओम नमः भी संयुक्तम, जो जीव इस ओम नमः के नमस्कार से संयुक्त होते हैं, जो इस ओम नमः का उच्चारण करके, इससे एकत्र करके, इन 3 अक्षरों से एकत्र करके जो जीव अंदर की ओर, अपने अंतर स्वभाव की ओर उन्मुख होते हैं, उन भव्य आत्माओं को नमः नमामि उत्पन्नम, उन जीवों को नमस्कार करने, जिसे नमस्कार किया जा रहा है, जिसका अभिवादन किया जा रहा है, जिसकी वंदना की जा रही है, वैसा वंदनीयता उत्पन्न हो जाता है। जिसको नमस्कार करना है वही प्रकट हो जाता है। भैया नमस्कार तो उसी समय माना जाएगा, नमस्कार तो उसी समय माना जाएगा, आपकी वंदना तो उसी समय मानी जाएगी जब आप वंदना करो तो वंदनीय स्वयं अनुभूति में आ जाए। जीवन निकलता जा रहा है ओम नमः सिद्धम कहते कहते, जीवन निकलता जा रहा है पंच परमेष्ठियों का नाम लेते लेते, जीवन निकलता जा रहा है जिनवाणी में स्तुति और बहुमान गाते गाते। लेकिन गुरुदेव का कहना भी हो, 3 अक्षरों का जो एकत्र है, 3 अक्षरों से जो एकत्र करके जो आत्म उन्मुख दृष्टि को प्रकट किया जा रहा है, 3 अक्षरों का एकत्र अर्थात क्या? ओम नमः को जोड़ के इन 3 अक्षरों से उस पंच परमेष्टि में इष्ट परमात्मा शक्ति को नमस्कार करने का भाव प्रकट किया जा रहा है। कैसा भाव? उससे संयुक्त होकर। देखो
अपन नमो अरिहंताणम कहते हैं, लेकिन अरिहंत में गुणों से संयुक्त नहीं होते। सिद्धाणम कहते हैं, लेकिन सिद्धों के गुणों से संयुक्त नहीं होते, सिद्ध स्वभाव से संयुक्त नहीं होते। भैया अपन भगवंतों को, जिनवाणी को नमस्कार करते हैं, लेकिन जिनवाणी के गुणों से संयुक्त नहीं होते। लेकिन गुरुदेव का यह सीधा कहना है कि तीन अक्षर, ये त्रिअक्षर एकत्र कराने वाले हैं। किससे एकत्र कराने वाले हैं? केवल पुत्र से नहीं, परिवार से नहीं, ये तीन अक्षर धन से नहीं, ये संपदा से नहीं, ये विषय से नहीं, ये मोक्ष से नहीं, ये अनादिकालीन जो संसार परिभ्रमण चल रहा है, इस संसार परिभ्रमण से नहीं। ये तीन अक्षर एकत्र कराने वाले हैं। किससे एकत्र कराने वाले हैं भैया? ये त्रि अक्षरों से एकत्र है। काय का एकत्र है? ओम नमः, जो अपना स्वभाव है ओमकार में, पंच परमेष्टि में नमः, इसके नमस्कार हो। नमापि संयुक्तम, भैया इससे संयुक्त होगा। जब इस ओम नमः का उच्चारण करते करते तुम अपने वीतराग पद से संयुक्त हो जाओगे। जब तुम ओम का नाद करते करते, ओमकार का नाद करते करते, ओमकार की गणना करते करते, जब तुम ओमकार मय हो जाओगे, क्या है ना, क्या नमम नमापि, नमम नमस्कार करने से क्या होता है? नमम नमम नमस्कार करने से नमामि उत्पन्नम, जिसको नमस्कार किया जाता है वो उत्पन्न। तुम जिस परमात्मा पद को नमस्कार कर रहे हो वो परमात्मा पद उत्पन्न हो जाता है। कैसा? नमाम्यहं विंद संयुक्तम, नमाम्यहं विंद संयुक्तम, स्वयं के वीतराग तत्व को, निर्विकल्प अनुभव को, भैया स्वयं के सिद्ध स्वभाव के अनुभव को प्रकट करने का स्पष्ट कहा ना। नमाम्यहं, जिसको नमस्कार किया था, विंद वो अपना ही निर्विकल्प स्वभाव था। संयुक्तम, जिस समय नमस्कार करते ही वो निर्विकल्प वीतराग तत्व तुम्हें अनुभव में आने लगे, उस समय तुम्हारा नमस्कार स्वीकार है। जिस घड़ी ओम का उच्चारण किया जाए, ओमकार में वीतराग शक्ति का ध्वनि उत्पन्न हो, ओमकार में दिग्ध्वनि का संकनाद हो रहा हो, निरक्षरी वीतराग वाणी लोकालोक का प्रकाश कर रही है। ओमकार में दिग्ध्वनि, ओमकार में संकनाद सर्व लोगों को अपने ज्ञान प्रकाश से जगमगा रहा हो। गुरुदेव कहते हैं नमापि संयुक्तम, तुम उस ओमकार में होते हुए दिग्ध्वनि के प्रकाश से, इस ओमकार की ऊर्जा से, उस पूर्ण स्वभाव से संयुक्त तो हो। त्रिअक्षर एकत्वम, उस त्रिअक्षर से एकत्र तो करो, उसको नमस्कार करने का भाव तो उत्पन्न करो। वो त्रिअक्षर जो उत्पन्न हो रहा है, लगे वो तुम्हारा ही ओमकार में अपना स्वरूप है। उस ओमकार में अपने वीतराग तत्व को नमापि संयुक्तम, उसके नमस्कार से संयुक्त तो रहो। उसको नमस्कार करने का शुद्ध भाव से प्रकट करो चेतन। क्यों, क्या होगा? गुरुदेव का कहना है जैसे तुम उस ओमकार में वीतराग अक्षर स्वरूप अपने तत्व को नमस्कार करोगे, वीतराग जिन भगवान की निरक्षरी वाणी को नमस्कार करोगे, उससे संयुक्त होगे, तो आचार्य भगवान गारंटी लेके कहते हैं नमः नमामि उत्पन्नम, जिसको तुम नमस्कार कर रहे हो, नमामि वो नमस्कार करने योग्य वीतराग तत्व उत्पन्न, जिसकी तुम वंदना कर रहे हो वो वंदनीय प्रकट हो जाएगा, वो अनुभूति में झलक जाएगा। कैसा अनुभूति में झलकेगा? कहाँ अनुभूति में झलकेगा? नमाम्यहं विंद संयुक्तम, अपने ही निर्विकल्प अनुभव में, अपने ही विंद स्वभाव में, अपने ही ज्ञान में गुफा में, अपने ही निराकार चेतन में, आत्म स्वरूप में फिर लगे वो वीतराग नमाम्यहं, वो वीतराग विंद स्वरूप उत्पन्न हो जाएगा। अंतर से तुम उस विंद स्वभाव से जुड़ जाओगे आत्मा, और एक बार तुम्हारी अंतर आत्मा, तुम्हारा उपयोग उस विंद स्वभाव से संयुक्त हुआ तो फिर संसार ठहरने वाला।
तुम्हारा ये नमस्कार हुआ शुद्धता से, एक बार तुमने जिस प्रकार का नमस्कार आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, अरे तुमने एक बार इस प्रकार का नमस्कार कर लिया तो रोज रोज नमस्कार करने की झंझट खत्म हो जाएगी, नमस्कार को घिसने की झंझट खत्म हो जाएगी। अपन नमस्कार को घिसते हैं, घिसते हैं। कैसे घिसते हैं भैया? रोज आके मोड़ फोड़ते हैं लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता। घिसते हैं अपन नमस्कार, सिद्ध थोड़ी करते। नमस्कार तो सिद्धि है। अपन नमस्कार को घिसते हैं, जबरदस्ती घिसते हैं। भैया देव को नमस्कार, गुरु को नमस्कार, धर्म को नमस्कार, घिसे चले जा रहा है, घिसे चले जा रहा है। कब तक घिस रहा है? जन्म से घिस रहा है, कब तक घिसा? मरने तक कहा मिला घिसने से, कच्छ नहीं मिला। तो अपन नमस्कार को घिसते हैं, और जो नमस्कार को घिस रहा है, घसीट रहा है, वे मतलब में नमस्कार कर करके ढेर लगा रहा है, लेकिन उन्हें नमस्कार का अर्थ ही नहीं पता। वो नमस्कार को जान ही नहीं रहे, वो नमस्कार की महिमा को पहचान ही नहीं रहे, वे मतलब नमस्कार को घिस रहे हैं। भैया नमस्कार को घिसने से कोई काम नहीं बनता, नमस्कार को घिसने से कोई सिद्धि नहीं होती। अरे जिसे नमस्कार किया जा रहा हो, जब उसके प्रति हृदय समर्पण हो, आत्मसमर्पण हो, तो वो नमस्कार सिद्धि का कारण बनता है। वो नमस्कार सिद्धि का कारण बनता है। जिसको नमस्कार किया जाता है, नमम नमामि उत्पन्नम, जिसको नमस्कार किया जाता है वो नमस्कार करने योग वितराग शक्ति के अंदर स्वयं उत्पन्न हो जाता है। जब समर्पणता से नमस्कार किया जाता है, और समर्पणता से किए हुए नमस्कार को दिन में एक बार भी करो, कल्याण का साधन है, मुक्ति का कारण है। ये बिना समर्पणता से किए हुए नमस्कार से तिलभर माला भी जपो, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, खूब भक्ति भी करो, खूब बहुमान भी करो, तो वो कार्यकारी नहीं है। नमस्कार हो तो ऐसा हो कि जिसको अभिवादन किया जा रहा है वो वंदनीय स्वयं तुम्हारी अनुभूति में आके बोले, तुम्हारी अनुभूति में आके कहे, क्या कहे कि नमाम्यहं बिन संयुक्तम, तू मेरा ही तो आरूप है, तू मेरी ही तो शक्ति है, तू ही तो निराकार व्यक्त स्वरूप है, तू ही तो निर्विकल्प है, तू ही तो शांत है, तू ही तो शून्य है, तू ही तो मौन है, तू ही तो सिद्ध है, तू ही तो मुक्त है, तू ही तो बुद्ध है। वो स्वयं जब तेरी अनुभूति में आके कहे कि तू ही तो वो परमात्मा है जिसे तू नमस्कार कर रहा है, उस समय नमस्कार की सार्थकता है, उस समय नमस्कार का अनुभव है, उस समय नमस्कार कोरा कोरा नहीं है, उस समय नमस्कार रूखा सूखा नहीं है, उस समय नमस्कार के अनुभव सहित है। जिसको नमस्कार किया जा रहा है उसका अनुभव है, जिसको नमस्कार किया जा रहा है वो आंखों के सामने है। अरे बंदा कहीं और, बंदगी कहीं और, ये तो बात नहीं बनती भैया। जहां बंदा हो और वही बंदगी हो तो कोई बात है। परमात्मा कहीं और भक्त कहीं और, कैसे काम चलेगा? जहां भगवान हो वही भक्त हो तो समझ में आता है। ऐसे ही अंतर में आचार्य देख रहे हैं, त्रि अक्षरम च एकत्व, तीन अक्षरों के एकत्व से वो ब्रह्म प्रकट होता है, वो आत्मभ्रमणता प्रकट होती है, वो निराकार चेतन ध्रुव शक्ति प्रकट होती है, वो परमात्म पद का उजाला प्रकट होता है, वो वीतराग शक्ति उत्पन्न होती है। कौन सी वीतराग शक्ति? ओंकार में निराकार ध्रुव चेतन शक्ति, जो दिव्य ध्वनि का आधार है, जो पंच परमेष्टि का साक्षात्कार है, साकार रूप है, वो ओंकार में नाद उत्पन्न होता है, जिससे ये ब्रह्मांड टिका हुआ है। पूरे 52 अक्षर जिससे जन्म लेते हैं, संपूर्ण ज्ञान का जो अथय भंडार है, उन 3 अक्षरों में वो नाद छुपा हुआ है। उससे एकत्र करो,
उन त्रिअक्षरों से एकत्र करो। वो तीन अक्षर कहने लगे ओंकार में वितराग शक्ति का प्रकाश करने वाले हैं। भैया ओम तो हम रोज बोलते हैं, भैया ओम तुम रोज बोलते हो, ओम का उच्चारण तुम रोज करते हो, लेकिन तुम उस त्रिअक्षर से एकत्र नहीं करते। तुम ओम का उच्चारण रोज करते हो, ओम का शंखनाद रोज करते हो, ओम की गर्जना रोज लगाते हो, लेकिन तुम उस त्रिअक्षर में जो अपना परमात्मा है, त्रिअक्षरम च एकत्रम, तुम उस तीन अक्षर में एकत्र नहीं करते। गुरुदेव एकत्र करने से क्या होगा? अरे ओम नमापि संयुक्तम, जैसे ही तुम उस ओमकार में त्रिअक्षर स्वरूप ओमकार जो दर्शन ज्ञान चारित्र से संपूर्ण है, जो अरिहंत सिद्ध साधु आचार्य उपाध्याय सबसे पंच परमेष्टि से युक्त है, यथार्थ में कहे तो जो अपने ब्रह्म निराकार वितराग चेतन शक्ति से संयुक्त है, जिसका आधार लेके निराकार निरक्षरी दिव्य ध्वनि फिरती है। आचार्य भगवान का कहना है ओम नमापि संयुक्तम, एक बार ऐसे ओमकार में अपने स्वभाव को नमस्कार कर, उसको अंतर से नमापि नमस्कार करके उससे संयुक्त हो, उस निराकार शक्ति को अपने अंतर में जान, उस अक्षर में अक्षर स्वभाव को अपने अंतर में पहचान। उनका कहना है भैया उससे संयुक्त तो हो, नमापि संयुक्त। उसको नमस्कार करने का एक ही अभिप्राय अपने अंतर में रख कि जिसको तो नमस्कार कर रहा है उसमें तुझे लय होना है, जिसको तो अभिवादन कर रहा है वो तेरा ही अक्षर स्वरूप है, वो तेरी अपनी वितराग शक्ति है। ऐसे ओंकार में अपने स्वभाव को नमापि नमस्कार कर संयुक्तम, उससे संयुक्त हो। क्या होगा कि तू ऐसे त्रिअक्षर में ओंकार स्वभाव से संयुक्त होगा, उसे नमस्कार करेगा तो नमम नमामि, जिसे तूने नमस्कार किया है उत्पन्नम, वो शुद्ध नमस्कार प्रकट हो जाएगा। जय ज्ञान स्वभाव की जय। वो चेतन नमस्कार उत्पन्न हो जाएगा, जिसे मुक्ति का मार्ग कहते हैं। नमस्कार, ये नमस्कार उत्पन्न हो जाएगा। अभी जब हम नमस्कार करते हैं वो द्रव नमस्कार है, वो उत्पन्न नहीं होता, वो किया जाता है, क्रिया है। अभी जब हम नमस्कार करते हैं हाथ जोड़कर सर पटकने रूप, स्तुति पढ़ने रूप, वंदना पढ़ने रूप, ये लोग नमस्कार प्रकट नहीं होता, जे सकते हैं जड़ रूप रह जाता है, स्वभाव या स्वभाव रूप परिणत होकर रह जाता है। वो चैतन्य क्रांति रूप कहाँ परिणत होता है? वो आत्म क्रांति रूप कहाँ परिणत होता है? वो उत्पन्न कहाँ होता? सही बताओ, सच्ची बात बताओ। क्या तुम अरिहंत को नमस्कार करते हो, अरिहंत पद उत्पन्न होता है क्या? सिद्धों को नमस्कार करते हो, सिद्ध पद उत्पन्न होता है क्या? जिनवाणी को नमस्कार करते हो, जिन स्वरूप प्रकट होता है क्या? कहते उत्पन्न नहीं होता, तो नमस्कार कहाँ करते हो? देखो भैया, बिजली से बिजली टकराएगी तो चिंगारी निकलेगी, उत्पन्न हो। पूर्व दिशा में जाओगे तो सूरज का उदय हो गई हो। दिनकर पे पूर्व दिशा में जाओगे तो दिनकर का उदय हो गई होगा। करंट से करंट टकराएगा तो स्पार्किंग होगी, प्रकाश होगा ही होगा। ठीक है, स्फटिक मणि के पास जाओगे तो चकचकाता हुआ ज्योतिर्मय प्रकाश दिखेगा, क्योंकि जिसके पास जो स्वभाव है, जिसके पास जो शक्ति है, वो शक्ति का प्रकाश तो होगा। पूर्व दिशा के पास दिनकर को जनने की शक्ति है, तो पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करोगे तो दिनकर को तुम्हें दिखेगा। उगता हुआ सूरज तुम्हें दिखेगा। करंट के पास भी ऊर्जा है, स्पार्क विस्फोट करने की शक्ति है। करंट के पास जाओगे भैया उसमें स्पार्क ही तो होगी। स्फटिक मणि के पास जाओगे तो उसका स्वच्छ ध्वल प्रकाश तो तुम्हें मिलेगा भैया। ये सारी वस्तुएं अपने जैसे स्वभाव में है, वैसा इनका स्वभाव तक प्रकाशित हो गई।
ऐसे आचार्य भगवान का कहना है कि ये तुम उन त्रिअक्षर में स्वभाव से एकत्र करोगे, उन त्रिअक्षरों से एकत्र करोगे, ओम नमः से एकत्र करोगे, ओम नमः भी संयुक्तम, उस ओम को नमस्कार करके उससे संयुक्त हो गए। तो आचार्य भगवान का कहना है नमः नमामि उत्पन्नम, जैसे ही तुम उसका नमस्कार करोगे तो वो नमस्कार जिसे किया जा रहा है वो नमस्कार उत्पन्न हो जाएगा, नमस्कार ही प्रकट हो जाएगा, स्वयं नमस्कार प्रकट हो जाएगा। अब जब स्वयं नमस्कार प्रकट हो जाएगा तब क्या अर्थ नहीं है? अभी तुम द्रव नमस्कार कर रहे थे, अंतर से भाव नमस्कार प्रकट हो जाएगा, भाव वंदना उत्पन्न हो जाएगी, भाव में वो परमात्मा शक्ति झलकने लगेगी, वो ओमकार का निराकार वीतराग तत्व झलकेगा भैया, भाव अनुभव उत्पन्न हो जाएगा। जिस वीतराग शक्ति को तुम नमस्कार कर रहे थे वो मैं ही हूं, वो सिद्ध स्वभाव भाव नमस्कार उत्पन्न हो जाएगा। कैसा? नमाम्यहम् विंद संयुक्तम्, अपने निर्विकल्प वीतराग स्वभाव के अनुभव रूप, अपने निर्विकल्प आनंद स्वभाव के अनुभव रूप, अपने आत्म आनंद के अनुभव रूप वो वीतराग में शक्ति नमाम्यहम् विंद संयुक्तम्, वो निर्विकल्प में परमात्मा स्वरूप उससे संयुक्त बना उत्पन्न हो जाए। और जिस दिन नमस्कार तुम्हारे अंतर से उत्पन्न हो जाए, जिस दिन तो नमस्कार करने वाले को स्वयं अपने विंद स्वरूप में, अपने निर्विकल्प स्वभाव में वेदन करने लगो, पंच परमेष्टि में इष्ट पद, ये त्रिअक्षर में वीतराग शक्ति ये तुम्हारे अनुभव में आने लगे, उस समय समझना कि आज नमस्कार संपन्न हो गया, आज नमस्कार उत्पन्न हुआ है, आज नमस्कार किया नहीं। अरे नमस्कार करने की चीज थोड़ी ना है, नमस्कार उत्पन्न होने की वस्तु। लौकिक व्यवहार में नमस्कार करते हो अलग बात है, सब भाव के वशीभूत होकर नमस्कार करते हो अलग बात है, लेकिन सिद्ध होने के अभिप्राय से नमस्कार करते हो वो अलग बात है। क्योंकि जो अभिप्राय मुक्ति के लक्ष्य से किया जाए, जो नमस्कार मुक्ति के लक्ष्य से किया जाए, जो नमस्कार निर्वाण की प्राप्ति के लिए किया जाए, जो नमस्कार जन्म मरण का अभाव करने के लिए किया जाए, वो नमस्कार द्रव्य क्रिया से नहीं होता, वो नमस्कार स्वयं अंतर्भाव से प्रकट होता है, अंतर्भाव वासना से प्रकट होता है, अंतर स्वभाव की भाव वासना से वो नमस्कार उत्पन्न होता है। और जब वो नमस्कार उत्पन्न होता है तो आचार्य भगवान का कहना है नमाम्यहम् विंद संयुक्तम्, वो नमस्कार में विंद निर्विकल्प शक्ति का अनुभव अंतर से ही होता है। जीव का उपयोग स्वयं उस वीतराग शक्ति से जुड़ जाता है, जीव स्वयं उसका अंतर रूप अनुभव करता है, स्वयं जीव को वो प्रकाशमान शक्ति अंतर अनुभव में होती है। नमस्कार की महिमा है, फिर नमस्कार को साधारण नहीं लिया जाता, इसलिए जिन धर्म में सिर्फ वीतरागता को नमस्कार करने की परंपरा है, बस सिर्फ जैन धर्म में सिर्फ वीतरागता को नमस्कार करने की परंपरा है, इसके अलावा कहीं भी वंदना करने का कोई भी उपदेश जिन शासन में नहीं है। पूरा जिनागम खोल के देख लो, द्रवलिंगी को तक नमस्कार करने का विधान इसलिए ही नहीं है क्योंकि तुम जिसे नमस्कार करोगे उसकी अनुभूति प्रकट होनी चाहिए, उसका भाव वेदन प्रकट होना चाहिए। लौकिक नमस्कार तो बहुत सारे हैं, माता को नमस्कार, पिता को नमस्कार, गुरु को नमस्कार, गुरु मतलब लौकिक गुरु, इनको नमस्कार करने के विधान तो इसलिए है कि तुम्हें सांसारिक जीवन जीना है, ये सांसारिक नमस्कार है, ये तो सांसारिक अभिवादन है। इन नमस्कारों से मुक्ति के मार्ग का कोई संबंध नहीं है, जिन शासन का कोई संबंध नहीं है, वीतराग जनन भगवान की वाणी का कोई संबंध नहीं है। वीतराग जनन भगवान के शासन में सिर्फ एक ही नमस्कार को स्वीकार किया गया है, सिर्फ एक नमस्कार, वो नमस्कार है ओमकार में वीतराग स्वरूप। जिसके पास वो ओमकार का स्वरूप प्रकट दिखाई दे, या तो वो वंदनीय इसलिए क्योंकि उससे उस गुणों का प्रकाश हो रहा है, या फिर वो ओमकार में जो वीतराग स्वरूप अपने अंदर है उसको नमस्कार।
जिन शासन में सिर्फ एक ही को नमस्कार स्वीकार किया गया है, वो है जो नमस्कार भाव से उत्पन्न होता है, शुद्ध भाव, जो अपने निर्विकल्प वीतराग पद से संयुक्त कराता है, जो अनंत गुण में अपनी अनंत शक्ति से संयुक्त कराता है, उस नमस्कार को ही वीतराग जिन शासन में स्वीकार किया गया है। इसके अलावा कोई नमस्कार का विधान नहीं है। पूरा आगम उठा कर देखो, आदि से अंत तक जिनवाणी देख लो, कहीं भी रत्नात्रय से सुशोभित वीतरागी भाव लिखे संतों, तीर्थंकर भगवंतों और ज्ञानी पुरुषों के अलावा कहीं भी नमस्कार करने का कोई विधान दिया ही नहीं। सिर्फ जिन शासन ही एक ऐसा शासन है बस, बाकी सब जगह अनेक प्रकार के नमस्कार कहे गए, अनेक प्रकार के चमत्कार कहे गए हैं। जिन शासन में सिर्फ एक नमस्कार कहा बस। पूरा आगम खोल के देख लो, दूसरा नहीं मिलेगा। क्यों 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 ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु महाराज का कहना है, अरे नमस्कार साधारण नहीं है, ये तीन अक्षरों का एकत्व साधारण नहीं है। ये ओमकार में शक्ति को नमस्कार करने की भावना कोई साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इससे नमस्कार करता है, नमम नमापि उत्पन्नम, वो नमस्कार उसे उत्पन्न हो जाता है। तुम जिसको अभिवादन करोगे, तुम जिसकी विनय करोगे, तुम जिसको पूज्य मानोगे, तुम जिसको आराध्य मानोगे, उसके गुण तुम्हारे चित्त में उत्पन्न हो जाएगा। वैसा आचरण तुम्हारा प्रकट हो जाएगा, वैसा तुम्हारा अंतर का वैसा सहकार प्रकट हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने स्पष्ट कह दिया ना, नमाम्यहं बिंद संयुक्तम, वो नमस्कार हमें अपने बिंद स्वभाव से संयुक्त करा देगा, निर्विकल्प अनुभव से संयुक्त करा देगा। आत्मानुभूति का एहसास अर्थात स्वानुभूति झलक उठेगी, वेदन होगा आत्मा का। भगवान जी नमस्कार इतनी बड़ी शक्ति है कि आपको सिद्ध स्वभाव को उपलब्ध करा दे, लेकिन अंतर हृदय से होना चाहिए। देखो नमस्कार की शक्ति है। अब अपने को अंतर से इस बात को स्वीकार करना है कि अपनी वंदना कैसी है, अपना नमस्कार कैसा है। ओम नमः सिद्धम तो अपन रोज कहते हैं भैया, जिनवाणी स्तुति भी अपन रोज करते हैं, वेदी के सामने नवकार मंत्र ओम नमः सिद्धम भी अपन रोज पढ़ते हैं, लेकिन अपना नमस्कार उत्पन्न क्यों नहीं होता? वो स्पार्किंग क्यों नहीं होती? अर्थ और फेस टकराते तो स्पार्किंग होती है। जैसे ही जिनवाणी की स्तुति वंदना उनको नमस्कार करते समय वो स्पार्किंग, वो करंट उत्पन्न क्यों नहीं होता? जिनवाणी भी चैतन्य है और नमस्कार करने वाला भी चैतन्य है। जिनवाणी भी ज्ञान का अथय सिंधु, अथय भंडार है, पंच परमेष्टि भी ज्ञान का अथय भंडार है, और जो नमस्कार कर रहा है वो आत्मा भी ज्ञान का अथय भंडार है। अब ये अथय भंडार, ये ज्ञान में आत्मा, अथय भंडार जिनवाणी को या फिर जिन भगवान को, ओमकार में वीतराग शक्ति को, उस दिव्यध्वनि को जब ये जीव नमस्कार करता है, अभिवादन करता है, तो वो चमत्कार उत्पन्न क्यों नहीं होता? वो नमस्कार प्रकट क्यों नहीं होता? जब दो तार टकराते हैं तो स्पार्किंग क्यों नहीं होती? ये लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। यदि बिजली होगी तो स्पार्किंग होगी। बिजली नहीं है इसलिए स्पार्किंग नहीं होती। ऐसे ही नमस्कार करते समय अपने को अपनी चेतना का बोध नहीं है, अपने को अपने अंदर जाने का लक्ष्य नहीं है, अपने को अपने स्वरूप में उतरने का भाव नहीं है। नमस्कार करते समय अपने को अपनी कोई विराट शक्ति का बोध नहीं है। अपन चैतन्यता का लक्ष्य लेकर नमस्कार नहीं करते, अपन चैतन्य की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए नमस्कार नहीं करते, अपन चैतन्य तत्व के प्रति समर्पण करके नमस्कार नहीं करते। अपन नमस्कार करते हैं लोग व्यवहार निभाने के लिए, अपन नमस्कार करते हैं पुण्य का औदय बढ़ाने के लिए, अपन नमस्कार करते हैं पाप कर को काटने के लिए, अपन नमस्कार करते हैं देव गति पाने के लिए, अपन नमस्कार करते हैं परंपराओं को निभाने के लिए। ये जॉब करना अच्छा होता है, मंदिर जाना सदाचार में जीवन है, भगवान का स्मरण करना नरक आदि दुर्गति से बचाता है।
इस लोक व्यवहार से अपना नमस्कार होता है। इस लोक व्यवहार से होने वाला ये नमस्कार के लिए वो चमत्कार नहीं कर सकता, वो क्रांति नहीं ला सकता। के वो ये लोक व्यवहार का होने वाला नमस्कार के एक पक्षी है, संसार के पक्ष युक्त है, एक पक्ष सहित होगा, कि शुभ पक्ष सहित होगा, शुभ राग सहित होगा, भयवश होगा, और जो शुभ रागवश एकांत पक्ष रूप ये जो नमस्कार होगा, पहले इस नमस्कार को करने से अंतर नमस्कार की, नमस्कार तत्व की प्रकटता नहीं होगी, नमस्कार उत्पन्न नहीं होगा, नमस्कार हो जाएगा आपका एकांत रूप, एकांत पक्ष, मतलब आप नमस्कार करोगे और आप जड़ रूप नमस्कार करोगे, आपको जड़ का अनुभव होगा, एकांत पक्ष में रहोगे आप उस चैतन्य पक्ष में नहीं जा पाओगे। जिसे आप नमस्कार कर रहे हो वो आपकी अनुभूति में नहीं आएगा, एकांत नमस्कार होगा। अर्थात एकांत नमस्कार मतलब आप जिससे नमस्कार कर रहे हो वो आपके अनुभव में नहीं आएगा, अर्थात जिसे आप नमस्कार कर रहे हो उस तक आपका नमस्कार पहुंचेगा नहीं, आपका नमस्कार यहीं नष्ट हो जाएगा। एकांत नमस्कार, आपने नमस्कार किया नमो सिद्धाणा, वो सिद्ध स्वभाव तक पहुंचे ही नहीं। आपने नमस्कार किया नमो अरिहंताणम, वो आपके अरिहंत स्वरूप तक पहुंचे ही नहीं, वो आपकी चेतना तक पहुंचे ही नहीं। एकांत रह गया, जड़वाद रूप रह गया, सर पटकने रूप रह गया, हाथ जोड़ने रूप रह गया, जिसको नमस्कार किया था उसे मिला ही नहीं। देखो आपने किसी को पत्र लिखा कि भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, जय जिनेंद्र, और वो पत्र उस तक पहुंचे नहीं, वो डाकघर में पड़ा रह गया, लेटर बॉक्स के डिब्बे में पड़ा रह गया। भैया जिसको आपने पत्र लिखा था उस तक पत्र पहुंचा ही नहीं, उसे मिलन ही नहीं हुआ, उसे मिला ही नहीं। अब भैया आपका पत्र एकांत पक्ष रह गया, आपने लिखा तो, आपने नमस्कार लिखा तो, लेकिन सामने वाले को प्राप्त हुआ ही नहीं, सामने वाले को मिला ही नहीं। अब जब मिले ही नहीं तो आपका नमस्कार सार्थक कहाँ होगा, उत्पन्न कहाँ होगा? अरे जब आप पत्र लिखते, आप जय जिनेंद्र बोलते, आपने जय जिनेंद्र लिखा था, जब वो पढ़ता वो भी जय जिनेंद्र बोल देता, तो वह नमस्कार उत्पन्न हो जाता, प्रकट हो जाता कि यहाँ आपने जय जिनेंद्र कहा तो वहां जय जिनेंद्र की आवाज आ गई, वो नमस्कार प्रकट हो गया भगवान जी, वो नमस्कार का चमत्कार हो उठा, वो नमस्कार प्रकट हो गया, मिल गया। जय जिनेंद्र से जय जिनेंद्र का भाव मिल गया, जयंत की भक्ति का भाव उमड़ आया, नमस्कार स्वीकार हुआ। जिसे नमस्कार किया था उसके अंदर में नमस्कार उत्पन्न हो गया, तो उसने जय जिनेंद्र पढ़ते ही जय जिनेंद्र की भाव अनुभूति कर ली। तुम्हारा कहना, उसका सुनना, उसका पढ़ना सार्थक हो गया। नमस्कार से कहने के नमस्कार उत्पन्न हो गया, अनेकांत हो गया, जिसको किया जा रहा था वही उत्पन्न हो गया। उदाहरण है एक देश समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव, आपको नमस्कार की महिमा बताने के लिए कि वास्तव में नमस्कार होता क्या है, वास्तव में नमस्कार की शक्ति क्या है, बताने के लिए उदाहरण है। भैया एकांत में रह गया, लेटर बॉक्स में पड़ा रह गया, उत्पन्न ही नहीं हुआ। अरे भगवान, ऐसे ही मंदिर में सर फोड़ा गया, माला के गुरियों को खसकाया गया, स्तुतियों का उच्चारण किया गया, शास्त्रों के पन्ने पलटाए गए, राम 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 जपा गया, लेकिन आत्म राम का कोई पता ही नहीं मिला। एकांत पक्ष हो गया भगवान जी। चिल्लाने वाला चिल्लाता रह गया, सुनने वाले ने तो सुने नहीं। चिल्लाने वाला चिल्लाता रह गया, सुनने वाले ने तो सुने नहीं। सुनने वाले की तो अनुभूति नहीं आई, सुनने वाले का तो प्रकाश ही नहीं हुआ। भगवान जी एकांत पक्ष रह गया, अकेले चिल्लाता रह गया, अकेले दहाड़ लगाता रह गया, ओम नमः ओम नमः ओम नमः, लेकिन वो नमस्कार वंदनी तत्व तो उत्पन्न ही नहीं हुआ। क्या करोगे भगवान आपका? आचार्य तारण स्वामी का कहना है, अरे नमस्कार हो तो ऐसा हो, त्रिअक्षर एकत्वम, तीन अक्षरों का एकत्व हो, ओम ओमकार में त्रिअक्षर का एकत्व हो, नमा भी संयुक्तम,
उससे नमस्कार किया जाए, उससे संयुक्त होके कैसा नमस्कार किया जाए? ऐसा नमस्कार किया जाए, ऐसा भाव नमस्कार किया जाए कि नमम नमामि उत्पन्नम, जिसे नमस्कार कर रहे हैं वो नमस्कार करने योग्य, जिसे नमस्कार किया जा रहा है वो नमस्कार स्वयं उत्पन्न हो जाए। नमस्कार करने योग्य जो शक्ति का नमस्कार किया जा रहा है वो शक्ति स्वयं नमस्कार हो जाए, वो नमस्कार स्वयं अंतर से उत्पन्न हो जाए। अर्थात जिसे नमस्कार कर रहा हो वो नमस्कार स्वीकार कर ले, उसका भाव अनुभव उत्पन्न हो जाए, उसकी भाव वासना होने लगे, उसका वेदन अंतर में अर्थात उसकी प्रतीति अंतर में उत्पन्न होने लगे, उसका एहसास अंतर में आ जाए कि ना, उसको नमस्कार करो भगवान जी। किसको? देख लो भैया, मान जाओ जीवन निकल जाएगा, नहीं तो नमो अरिहंताणम कहते कहते जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अरिहंत दशा नहीं मिलेगी। सिद्धाड़म कहते कहते जीवन हो जाएगा भगवान जी, सिद्ध स्वभाव का अनुभव नहीं होगा। यदि नमस्कार कर रहा तुमने और नमस्कार जिसे कर रहा है यदि वो नमस्कार उत्पन्न नहीं हुआ तो भगवान जी निरर्थक हो जाएगा पूरा जीवन, एकांत पक्ष में जीवन निकल जाएगा, कभी अनंत गुण में या आत्म स्वभाव अनुभव में नहीं आएगा, कभी अनुभव में नहीं आएगा। इसलिए जागो आत्मा, जागो, अपनी अंतर आत्म शक्ति को जगाओ, जागो चेतन आत्मा, अपने आत्मबोध को जगाओ, सीखो भगवंतों से, तारण तरण देव से सीखो नमस्कार कैसे किया जाता है। नमस्कार करने का विधान क्या है? सीखो आचार्य जिन तारण तरण स्वामी से, वो कहते हैं ओम नमामि संयुक्तम, अरे ओमकार को नमस्कार करें, उससे संयुक्त होकर किया जाता है, उसके गुणों से संयुक्त होकर किया जाता है, उसकी शुद्ध भावना से, उसके शुद्ध लक्ष्य से नमस्कार किया जाता है। क्यों किया जाता है? नमम नमामि उत्पन्नम, कि जिसे नमस्कार किया जा रहा है वो नमस्कार अंतर से उत्पन्न, वो नमस्कार ही अंतर से प्रकट हो, तब नमस्कार सच्चा नमस्कार, भाव नमस्कार कहलाता है। और गुरुदेव का कहना है इस भाव नमस्कार के उत्पन्न होते ही, इस भाव वंदना के प्रकट होते ही नमाम्यहम् वो नमस्कार होता है विंद संयुक्तम, जो अपने निर्विकल्प आनंद से संयुक्त करा दे, जो अपने निर्विकल्प चेतन सूक्ष्म अतीन्द्रिय जो आत्मा है उसका साक्षात्कार करा दे अनुभूति से। जिस नमस्कार से, जिसे नमस्कार किया जा रहा है उसका स्वानुभव उत्पन्न हो जाए, ज्ञान का सार निकल के आ जाए, वो सिद्ध स्वभाव अपनी वेदन में आ जाए कि भगवान जिसको पूज रहे थे वो पूज ही प्रकट हो गया, तो नमस्कार हो, और नहीं तो जीवन भर की हुई क्रियाएं एक बोझ के अलावा और कुछ नहीं। इसलिए जन्मार्ग ये कहता है कि हम पुण्य पाप का बोझा ढोने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए मोक्ष मार्ग ये कहता है कि गधे की तरह बोझा ढोने से मुक्ति नहीं मिलती। गधा जीवन भर बोझा ढोता है लेकिन कभी मुक्त नहीं होता, जीवन भर बोझा ही ढोता है, उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती, कभी इज्जत नहीं मिलती, मल विष्ठा खाकर अपने जीवन व्यतीत करता है। गधे जैसा जीवन जियोगे तो ये राग देश की विकार परिणतियों का भोग करते हुए, जन्म मरण के दुख भोगते हुए, कसायों में जलते हुए ऐसे ही अपना जीवन निकल जाएगा। मल भ्रष्टा है, राग देश कसाय मोह भाव, इन कचरे कूड़े को, इस मल को खाते खाते अपना जीवन निकल जाएगा, गधे के समान जीवन व्यतीत हो जाएगा, पुण्य पाप का बोझ ढोते ढोते। लेकिन चेतन आत्मा जो आत्मार्थी है, जो पुरुषार्थी है, जो आत्मार्थी है, जो पुरुषार्थी है, वो बोझ नहीं होता, नमस्कार करने का बोझ नहीं होता। नमस्कार करना उसके लिए कोई बोझ नहीं है, वो बोझे की तरह सब असब परिणाम से नमस्कार नहीं करता, वो भक्ति भाव से, अंतर हृदय के समर्पण भाव से, अपनी आत्म रुचि से वो त्रिअक्षर से एकत्र करके ओम नमामि संयुक्तम, ओमकार के स्वभाव को नमस्कार करता है, उससे संयुक्त होता है, उसकी भाव अनुभूति को अपने अंदर में प्रकट करता है, उस भीतराग शक्ति का लक्ष्य बनाता है, उसको अपने ध्येय, अपने गेय में लेता है।
जब वो ऐसी वीतराग शक्ति का लक्ष्य बनाता है, ऐसे वीतराग स्वरूप का लक्ष्य बनाता है, लक्ष्य पूर्वक शुद्ध भाव से जब नमस्कार करता है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उस स्त्री अक्षर से एकत्र करते ही, उसके नमस्कार से संयुक्त होते ही नमाम नमामि उत्पन्नम, वो नमस्कार स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। मतलब जिसे किया जा रहा था वही उसमें ही भाव अनुभव रूप घट जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। जब वो नमस्कार स्वीकार होता है, जब वो नमस्कार स्वीकृत होता है, जब वो परमात्मा शक्ति वो नमस्कार स्वीकार करती है, तो आचार्य भगवान का कहना है नमाम्यहं बिंद संयुक्ता। क्या होता है? नमाम्यहं बिंद संयुक्ता क्या होता है? निर्विकल्प वीतराग तत्व का अनुभव। जिसे नमस्कार कर रहे थे पहले वो चैतन्य में आत्मा अनुभूति में साक्षात्कार रूप प्रकट हो जाता है। ये नमस्कार साक्षात मुक्ति का कारण होता है। वो प्रभुता स्वयं अनुभूति में आ जाती है, वो प्रभुता स्वयं झलकने लगती है, सर्वांग आत्म प्रदेशों से झरने लगता है ज्ञान का अमृत। और जब ये ज्ञान अमृत झरता है तब ज्ञान समुच्चय साथ प्रारंभ होता है, तब ज्ञान समुच्चय साथ की वांछना होती है। जब ऐसे अखंड ज्ञान स्वभाव को अंतर आत्मा से नमस्कार होता है तब उसकी अनुभूति साक्षात्कार प्रकट होती है। भगवान आत्मा अक्षरों के उच्चारण से कोई मोक्ष नहीं जाता, अक्षर स्वरूप भगवान आत्मा से संयुक्त होने पे ओम नमः का वेदन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान भाव वंदना की प्रधानता है, द्रव्य को कोई स्थान नहीं दिया गया। द्रव्य सिर्फ व्यवहार है जो संयोग में घटता है, द्रव्य सिर्फ व्यवहार है। द्रव्य नमस्कार मात्र औपचारिक क्रिया है, द्रव्य नमस्कार मात्र व्यवहार है जो संयोग में घटता है। लेकिन भैया महिमा तो भाव नमस्कार की। भाई इस गाथा को इतना खींच क्यों रहे हो आप? इस गाथा से आगे भी तो बढ़ा जा सकता है। देखो भैया इस गाथा को इतनी देर तक कहने का एक ही अभिप्राय है, क्या कि हर बार नमस्कार करते समय ये भाव अंतर में आ जाए कि हम नमस्कार कर रहे हैं माया जाए। हर बार वंदना करते समय ये भाव अंतर में आ जाए कि हम जिसे वंदना कर रहे हैं उसमें कोई गुण है भी या नहीं। और यदि हम किसी गुणी का नमस्कार कर रहे हैं, किसी वीतरागी भावलिंगी को नमस्कार कर रहे हैं, अनंत गुणों के नाथ अरिहंत परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं, अनंत गुणों के निधान सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं, यदि किसी साधु को नमस्कार कर रहे हैं, यदि किसी ज्ञानी को नमस्कार कर रहे हैं, तो हम नमस्कार कर क्यों रहे हैं? क्या हमारे पास उस नमस्कार के पीछे उन गुणों की प्राप्ति का भाव है? क्या हमारे पास वो भाव है? क्या हमारे पास वो अंतर का समर्पण है? क्या हमारे पास वो अंतर की रुचि है कि जिसके नमस्कार करने से वो नमस्कार तत्व उत्पन्न हो जाए? आपको इस बात का स्मरण आ जाए बस। इसलिए इतनी विस्तार से इसकी चर्चा है। अरे अगली गाथा तो 11 और 14 पूर्व की है। अगली गाथाओं से गुरु महाराज कहने लगेंगे क्या? उपाध्याय गुण प्रोक्तम, उपाध्याय परमेष्टि के गुणों को कहने लगेंगे। उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण काल प्रकट होने लगेंगे। वो 11 अंग और 14 पूर्व काल तत्काल प्रकट होने लगेंगे। यहाँ अगली गाथा से भैया आगम ज्ञान का संपूर्ण द्वादशांग का सार खुलने लगेगा। द्वादशांग में जन्माणी का अनुभव होने लगेगा। गुरु महाराज द्वादशांग को भी आत्म अनुभव में ढाल के कहेंगे। गुरु महाराज अंग और पूर्वों की चर्चा करेंगे, लेकिन अंग और पूर्व में वो किसी का देखा देखी नहीं करेंगे। वो अंग और पूर्व में अपने सर्वांग ज्योति स्वरूप को ही साधेंगे। उनके अंग और पूर्व के नाम भी जो द्वादशांग में अंग और पूर्व है उनसे भिन्न भिन्न जुदा जुदा मिलेंगे भैया। क्यों? क्योंकि वो अंग और पूर्वों में जो प्रयोजन है उसको कहेंगे।
अंग और पूर्वों का विस्तार तो इतना है कि अपनी बुद्धि उसका एक अंश भी नहीं जान सकती। कितने करोड़ पद हैं, कितने अरब पूर्व हैं, कितने पूर्व में कितने अरब पद हैं भैया, इनकी संख्याएं तो अनंत है। या तो कोई शुद्ध केवली जाने, या तो द्वार साहब के पार्टी उपाध्याय परमेष्ठी जाने, अपन कहाँ जान सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवान इन अंगों में, इन पूर्वों में एक सारभूत जो आत्म साधना है, इन अंगों का जो सार है, इन पूर्वों का जो सार है, उस सार को कहेंगे। लेकिन भैया अंग और पूर्व का सार कहने के पूर्व ही उन्होंने नमस्कार की विधि बता दी। इसलिए मैं आगम कहूंगा, तुम वंदना करोगे। मैं आगम कहूंगा, मैं आगम को अनुभव प्रमाण कहूंगा, लेकिन भगवान जी ये तुम वंदना करोगे तो तुम्हें वो प्रकट होगा। ये तुम्हारे अंदर में उसको प्राप्त करने का लक्ष्य होगा। ये तुम्हारे अंदर में तुम्हारे वीतराग तत्व का अभिप्राय होगा। ये तुम्हारे अंदर में अपने ध्रुव स्वभाव का निश्चय होगा। तो ये जो आगम आचार्य तारण तरन स्वामी कहेंगे, वो आगम आपकी अनुभूति से प्रकट हो जाएगा। और यदि भैया आपको यदि उसके अनुभव करने का लक्ष्य नहीं होगा, उसकी अनुभूति प्राप्त करने का अंतर्भाव ही नहीं होगा, तो भगवान जी ये जो आगम यहाँ गुरुदेव कहेंगे अगम स्वभाव की अनुभूति रूप, वो नमस्कार आपके अंदर में प्रकट नहीं होगा, तो भगवान आत्मा वो ही हो जाएगा क्या, आओ लच्छू जाओ लच्छू, न पिते लच्छू न पुते लच्छू। तुम पूरी जनवाणी पढ़ लो तो अज्ञानी, तुम हजारों प्रवचन सुन लो तो अज्ञानी, ओम नमः शिवाय कह लो तो अज्ञानी। ज्ञानी तो वो भैया जो उस अनुभव को प्राप्त करे। इसलिए इस गाथा को इतना लंबा कहा गया, इसलिए इस गाथा का इतनी देर तक विस्तार किया गया, इसलिए इस गाथा को बार बार लिखा गया, इसलिए इस गाथा को बार बार कहा गया कि तूने नमस्कार करने की विधि अंतर से सीख ली, तो अब जो जिनवाणी कहलाएगी, जो जिनवाणी कहेगी, जो आचार्य भगवान की वाणी कहेगी, जो आगम कहेगा, वो तेरे अनुभव से सिद्ध हो जाएगा। अब गाथाएं बहुत स्पीड में चलेंगी। आगम जिन भगवान के वचन कहे जाएंगे, गीता वाणी कही जाएगी भगवान, लेकिन नमस्कार करने के लिए तुम कला जानते हो तो सब अनुभव में आएगा। नहीं तुम त्रिअक्षर में एकत्र करने का भाव जानते हो, अंतर स्वभाव को नमस्कार करने की विधि जानते हो, तो ये सब स्वानुभूति का विषय बनेगा। नहीं तुम नमस्कार करने की विधि नहीं जानते तो ये स्वानुभूति का नहीं, सिर्फ क्षयोत्सव का विषय बनेगा, और क्षयोत्सव से किसी का कल्याण होता। याद रखना भगवान जी, एक सूत्र साथ लेके जाना। अब जब भी नमस्कार करेंगे तो एक देश नमस्कार नहीं करेंगे, एक देश नमस्कार नहीं करेंगे। बहुत हो गया एक देश नमस्कार करते करते, शुभ का पक्ष करके अशुभ का पक्ष करके जड़त्व का वेदन करते हुए चेतन को नमस्कार करने की विधि ये मिथ्या विधि है। जड़त्व में एकत्र करके, शरीर में एकत्र करके और वीतरागी भगवान को नमस्कार करने की विधि भैया मायाचारी। अब एकत्र रूप नमस्कार करेंगे, अब एकांत रूप नमस्कार नहीं करेंगे। आप जिसे नमस्कार करेंगे वो भाव अनुभूति में झलकेगा तो ही नमस्कार करेंगे, उसका लक्ष्य बना के ही नमस्कार करेंगे। उस वीतराग शक्ति को, उस अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व को सामने रख के अभिवादन करेंगे। भैया अब तो ऐसा नमस्कार करेंगे जैसा आचार्य भगवान ने कहा है, नमः नमापि उत्पन्नम, जिसको नमस्कार करने से अंतर नमस्कार उत्पन्न हो जाए। अब तो ऐसा नमस्कार करेंगे, नमाम्यहं वेद संयुक्तम, जिसको नमस्कार किया जाए उसका निर्विकल्प अनुभव प्रकट हो जाए। भैया ये सत्संग नमस्कार अपने जीवन से कटे, इसे वीतराग तत्व को नमस्कार करने की विधि अपन सीखे, ऐसा अनेकांत में ऐसा शुद्ध नमस्कार जिसको आचार्य भगवान ने यहाँ कहा है, ऐसा शुद्ध नमस्कार अपने अंदर से प्रकट हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य जय हो।